नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 16 वर्षीय लड़की की कुंडली का विश्लेषण करेंगे, जिनके फादर ने मुझे उनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो अपने बच्चे के जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूंगा और साथ ही साथ इनके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबों से निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप समूह के समक्ष इनके कुछ प्रश्नों को रख देता हूं। इनके लिए जो प्रश्न पूछे गए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। कुंडली में सूर्य बुध मंगल राहु की युति का कैसा प्रभाव रहेगा? कुंडली में वक्री ग्रह कैसा फल देंगे? वक्री ग्रह अगर बुरा फल देते हैं तो उपाय बताएं। क्या ये मांगलिक है? यदि है तो निवारण करना चाहिए कोई? क्या मांगलिक से ही विवाह करेंगे? सप्तमेश चंद्रमा होने के कारण क्या विवाह में देरी होगी? करियर किस क्षेत्र में बनेगा? शिक्षा का क्षेत्र कैसा रहेगा? मेडिकल फील्ड में क्या सफलता मिलेगी? उच्च शिक्षा के योग कैसे हैं? मेडिकल फील्ड में जाना अच्छा है या फिर किसी और क्षेत्र में? इसके अलावा और भी कई सारे प्रश्न धन वगैरह को लेकर के पूछे गए हैं, जिनका एक एक करके हम आखिरी में उत्तर देंगे। चलिए सीधे इनके लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि हमारे समक्ष। और इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ हो रही है 10 नंबर से, यानी कि मकर लग्न की ये कुंडली बन जाती है। और राशि देखा जाए तो यहां पर चंद्रमा कर्क राशि यानी कि अपने ही घर में यहां पर जो चंद्रमा देवता है वो विराजमान है। तो यहां पर ये जो कुंडली बनती है इस लड़की की वो बन जाती है मकर लग्न और कर्क राशि की। यहां पर देखा जाए लग्न का मान 5 डिग्री का है। लग्न थोड़ा सा वीक है, बहुत स्ट्रांग नहीं कहेंगे, बस ठीक ठाक बलाबल है। यहां पर लग्नेश शनि जो है वो छठे भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं कहेंगे। लग्नेश का 6, 8, 12 में बैठना एक प्रकार से अवयोग माना जाता है। यहां पर देखा जाए मकर लग्न, ऐसे लोग आमतौर पर मेहनती होते हैं क्योंकि शनिदेव के द्वारा आधिपत्य किया जाने वाला ये लग्न है। जुझारू होते हैं, मेहनती होते हैं और अपने मेहनत के बलबूते पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। लग्नेश शनि को देखें तो छठे भाव में जाकर के बैठा हुआ है, वक्री है और 13 डिग्री का है। तो यहां पर शनि क्या कर रहे हैं एक एक करके हम जानेंगे उसको। चलिए लग्न की तरफ चलते हैं। लग्न में 2 ग्रह बुध और सूर्य युति बना करके बैठे हुए हैं। यहां पर सूर्य और बुध के एक साथ बैठने से बुध आदित्य नामक एक योग बन जाता है। साधारण सा योग है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में यह व्यक्ति को विशेष लाभ दे जाता है। बुध इस कुंडली में कौन है देखा जाए वो भाग्येश है और षष्ठेश है। षष्ठेश यानी कि यहां पर छठे भाव का सौम्य ग्रह, रोग ऋण शत्रु भाव का सौम्य ग्रह लग्न में बैठा हुआ है। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। भाग्येश लग्न में बैठा हुआ है, भाग्य का साथ दिलवाएगा। बुध यहां पर 4 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। मृत अवस्था का यह बुध होगा और ये जो बुध है यहां पर इसके पास दृष्टि का बल वो कम हो जाएगा। आप चाहें तो अपने भाग्य का लाभ लेने के लिए, अपने इस बुध के दृष्टि का लाभ लेने के लिए इसके रत्न को धारण कर सकते हैं, इस बुध को बल दे सकते हैं। यहां पर देखा जाए सूर्य अष्टमेश है, हालांकि सूर्य चंद्रमा को अष्टमेश जैसा कोई दोष नहीं लगता है। लग्न में सूर्य आकर के विराजमान है, पर्सनालिटी बढ़िया कर देंगे। ईगो दे सकता है यहां पर बैठा हुआ सूर्य, लेकिन कहीं ना कहीं पर्सनालिटी बेहतर कर देगा। आकर्षण पावर जो है, लोगों के सामने एक अथॉरिटी वाला आकर्षण आपको देने वाला होगा। सूर्य बुध लग्न में विराजमान है, एजुकेशन के क्षेत्र में यह आपको लाभ देने वाला होगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा। यहां पर देखा जाए सूर्य के पास 50% का बलाबल है। इन दोनों ग्रहों की दृष्टि जाएगी सप्तम भाव के ऊपर। बुध की दृष्टि जो है शत्रु भाव के ऊपर जाएगी, अति शत्रु भाव के ऊपर जाएगी, लेकिन बुध कारक है इस कुंडली में, बुध योग कारक है इस कुंडली में, तो वो बाध्य है कि वो आपका नुकसान नहीं करेंगे। तो यहां पर अति शत्रु दृष्टि डाल करके भी वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी ये नहीं खड़ी करेंगे, परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। सूर्य की दृष्टि है, ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, वैवाहिक जीवन में ईगो क्लैश हो सकते हैं, उसका ध्यान रखेंगे। तो बेसिकली ये जो योग है आपकी कुंडली में ये आपको लाभ देने वाला है। षष्ठेश बुध लग्न में बैठा है, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी और मेडिकल प्रोफेशन से ये आपको जोड़ सकता है। कहीं ना कहीं बुध और शनि के बीच में राशि परिवर्तन भी हो रहा है, तो वो भी आपको इस क्षेत्र में लाभ करवाएगा। अदरवाइज एक चेतावनी है कि स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे भाव के ऊपर चले तो शुक्र बैठे हुए हैं। 2 डिग्री का शुक्र है, उच्च की राशि में बैठा हुआ है। इस कुंडली में शुक्र कौन है? इस कुंडली में शुक्र पंचमेश है, यानी कि शिक्षा, संतान, लव रोमांस भाव का स्वामी ग्रह है और साथ ही साथ वो कर्म भाव यानी कि करियर और प्रोफेशन भाव का भी स्वामी ग्रह है। तीसरे भाव में उच्च का होकर के बैठा हुआ है, मतलब जबरदस्त स्थिति है। व्यक्ति चाहे तो बिजनेस करके बहुत ज्यादा लाभ उठा सकता है।
शिक्षा में भी यहाँ पर उच्च का बैठा हुआ शुक्र लाभ दिलवाएगा। यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र यदि आपसे छोटे भाई या बहन है उसके साथ संबंधों को बढ़िया करेगा और छोटी मोटी यात्राओं से भी आपको लाभ देने वाला होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स जबरदस्त कर देंगे, आपके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देगा। किसी ना किसी तरीके की आर्टिस्टिक क्वालिटी ये जो यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र है ये देने वाले होंगे। तो ये भी स्थिति बढ़िया है। यहां पर 2 डिग्री का शुक्र है और शुक्र यहां पर मृत अवस्था के हैं, बल इनके पास भी थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी ये आप उच्च का है शुक्र। एजुकेशन में, करियर में ये आपको लाभ दे जाएगा। बिजनेस की एबिलिटी भी यहां पर बैठा हुआ शुक्र आपको देने वाला होगा। शुक्र की दृष्टि आपके कुंडली के हायर एजुकेशन भाव के ऊपर जाएगी। हालांकि बहुत ज्यादा बल नहीं है शुक्र के पास, नीच की दृष्टि जाएगी। उसमें यदि शुक्र की दशा चलती है तब परेशानी आएगी। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि शुक्र की दशा चलेगी तब परेशानी आएगी, क्योंकि आपका जो बुध है वो बहुत ही अच्छी स्थिति में है, वो हायर एजुकेशन भाव की स्वामी ग्रह है। तो ऐसा मत समझिए कि हायर एजुकेशन में बहुत दिक्कत है। हां, यदि शुक्र की दशा अंतर्दशा चलती है तो उस दौरान आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव की तरफ। मंगल और राहु एक साथ विराजमान है। यहां पर कुछ योग और दोष बन रहे हैं। योग क्या, तो मंगल यहां पर स्वग्रही है, केंद्र में है, रुचक नामक महापुरुष योग यहां पर बना रहे हैं। और मंगल राहु साथ में बैठते हैं तो अंगारक दोष भी बन जाता है यहां पर। हालांकि यहां पर मंगल देखा जाए स्वग्रही है, अंगारक दोष जरूर बनेगा। ये नहीं कह सकते कि अंगारक दोष नहीं बन रहा, बनेगा, लेकिन मंगल अपने घर की रक्षा जरूर करेंगे। तो ये अंगारक दोष बाकी अंगारक दोष की तरह आपका बहुत नुकसान नहीं करेगा। कैसे, चलिए देखते हैं। मंगल यहां पर 4th हाउस में बैठे हुए हैं। प्रॉपर्टी, मकान का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, ये सब चतुर्थ भाव से देखते हैं। माता के साथ सुखों के लिए भी हम देखते हैं चतुर्थ भाव को। यहां पर मंगल का बैठना निश्चित रूप से आपको भूमि, भवन, वाहन, मकान इन सब का सुख देने वाला होगा। इस कुंडली में मंगल सुखेश है और लाभेश है, और सुखेश और लाभेश सुख भाव में ही विराजमान है, तो सुखों में वृद्धि करने वाला होगा। 7 डिग्री का मंगल है, 50% के आसपास बलाबल होगा इस मंगल के पास। अब दृष्टि के ऊपर बात करने से पहले राहु के ऊपर चलते हैं। राहु भी इसी भाव में बैठा हुआ है, मंगल की राशि में है, मंगल के साथ है। और राहु केतु के बारे में क्या कहा जाता है कि राहु केतु छाया ग्रह हैं, जिसके घर में बैठते हैं, जिसके साथ बैठते हैं वैसा ही परिणाम देते हैं। तो यहां पर मंगल अपने घर में है, राहु भले ही अंगारक दोष बना रहा है, लेकिन परिणाम तो वो मंगल की तरह देंगे, परिणाम वो मंगल की तरह देंगे। तो अंगारक दोष का आपको नुकसान हो या ना हो, यहां पर रोचक महापुरुष योग का लाभ आपको जरूर मिल जाएगा। लेकिन हां, ये मेलेफिक योग बन रहा है अंगारक दोष, उसके कुछ रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्या, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उसको लेकर के परेशानी आ सकता है। घर में कलह की स्थिति हो सकती है, प्रॉपर्टी में, वाहन में, मकान में, उसमें उसको लेने में कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। वो आप एक से ज्यादा मात्रा में ले सकेंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हां, प्रॉपर्टी लेते वक्त भी सावधानी बरतेंगे कि कोई लीगल चक्कर ना पड़ जाए, कोई लीगल समस्या ना आ जाए, इसका बस ध्यान रखना है आपको। यहां पर मंगल की चौथी दृष्टि जाएगी कुंडली के 7वें भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी, और यहां पर मंगल की प्लेसमेंट आपको मांगलिक बनाता है। यहां पर मंगल की प्लेसमेंट आपको मांगलिक बनाता है, तो विवाह सोच समझ के करेंगे। मंगल की जो चौथी दृष्टि, नीच की दृष्टि विवाह भाव के ऊपर जा रही है, वैवाहिक जीवन में कलह की स्थिति ये करवा सकते हैं, और कहीं ना कहीं कुंडली मिलान आपको कर लेना चाहिए। मंगल की दृष्टि 10वें भाव के ऊपर पड़ेगी, 10वें भाव के ऊपर दृष्टि जो डालेंगे, करियर में, प्रोफेशन में आपको ये जुझारू बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे, और कहीं ना कहीं आपके स्टेटस को भी बढ़ाने वाले होंगे। और मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर, अपने ही घर को देखेगा, लाभ में वृद्धि, माता से भी लाभ करवा देंगे, प्रॉपर्टी से भी आपको ये मंगल लाभ करवा देंगे। राहु देखें 21 डिग्री का राहु है, और यहां पर जो राहु है 50% का बलाबल इस राहु के पास भी है। राहु की दशा में सुख आपको सब मिलेंगे, हो सकता है कलह की स्थिति हो, मकान के सुखों में कोई कमी नहीं होगी, वाहन के भी सुखों में कोई कमी नहीं होगी, आप सब खरीद पाएंगे। बस 2 चीजों का ध्यान रखने के लिए मैंने आपसे कहा है। पहला, कलह की स्थिति हो सकती है। दूसरा, यह हो सकता है कि अगर आप कोई नया मकान लेना चाहें तो उसमें लीगल चीजों को देख लें, लीगल मैटर्स को देख लें कि कोई परेशानी उसको लेकर के आपको ना आए। अदरवाइज होगा क्या, जीतें या हारें आप उस चीज को, लेकिन मानसिक रूप से ये आपको फ्रस्ट्रेट करेंगे। इसका मतलब सुखों में कमी। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 8वें भाव के ऊपर, और यहां पर दृष्टि डाल करके आपके स्वास्थ्य को यह हानि पहुंचा सकते हैं। राहु आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है, शत्रु दृष्टि है, ससुराल पक्ष के साथ मतभेद करवा सकता है। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 10वें भाव के ऊपर, करियर में बदलाव की स्थिति, राहु केतु की दशांतर दशा चलेगी, आपके मन में करियर को लेकर के बदलाव की स्थिति आएगी, या वर्क प्लेस को लेकर के बदलाव की इच्छा होगी। राहु की दृष्टि पड़ेगी विदेश भाव, खर्च भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि है, नीच की दृष्टि है, तो ये मैं नहीं बोलूंगा कि विदेश जाएंगे तो बहुत लाभ होगा।
होगा। खास करके राहु की दशा अंतर्दशा में राहु यदि आपको विदेश लेकर के जाएगा तो धन का व्यय विशेष रूप से वहां पर आपको ये करवा सकता है। और जितना लाभ आपको चाहिए उतना यदि राहु की दशा चलती है तो विदेश में आपको नहीं मिलेगा। राहु ये टेंडेंसी देता है कि ये विदेश लेकर के जाए, लेकिन नीच की दृष्टि पड़ रही है तो ये नहीं कह सकते कि राहु विदेश लेकर के जाएगा तो खूब लाभ करवा देगा। तो दशा का ध्यान रखिए, राहु की दशा अंतर्दशा का विशेष ध्यान रखिए, नुकसान तभी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के छठे भाव की तरफ। छठे भाव में जाने से पहले ध्यान से देखिए अपने पंचम भाव को। पीछे मंगल और राहु पापग्रह और आगे शनि पापग्रह, बीच में कौन सा भाव है तो पंचम भाव, शिक्षा संतान का भाव। इस भाव को लग गया पापकर्त्री नामक दोष। कौन सा दोष तो पापकर्त्री नामक दोष बन गया आपकी कुंडली के पंचम भाव में। तो कहीं ना कहीं शिक्षा में व्यवधान। देखिए आपका जो पंचमेश है शुक्र, उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से पढ़ाई खराब हो जाएगी, लेकिन हाँ बाधा ऑब्स्टेकल दे सकता है, संतान होने में विलंब दे सकता है। लेकिन फिर से कह देता हूं शुक्र की स्थिति बहुत बढ़िया है, परेशानी बहुत नहीं होगी, लेकिन हाँ दशा खराब चलती है, बाधा वहां पर भी देखने को मिल सकती है। चलिए छठे भाव की तरफ चलते हैं। शनि यहां पर बैठे हुए हैं वक्री होकर के 13 डिग्री के साथ, बलाबल पूरा है शनि के पास, छठे भाव में विराजमान है। लग्नेश छठे भाव में आकर के बैठ जाए तो ये योग बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन यहां पर बुध और शनि का जो है आपस में परिवर्तन भी हो रहा है, लग्न और छठे भाव के बीच में परिवर्तन भी बहुत अच्छा नहीं है। इसका लाभ उठाना है, मेडिकल फील्ड से जुड़ जाइए, सीधी सी बात है, मेडिकल फील्ड से जुड़ जाएंगे, लाभ हो जाएगा। यहां पर देखा जाए वक्री है शनि, कोई दिक्कत नहीं, शनि का वक्री होना अच्छा है। शनि और बुध का आमतौर पर वक्री होना अच्छा है, खास करके उसमें भी शनिदेव का। शनिदेव यदि किसी की कुंडली में वक्री है, मैंने बार बार बोला है इस बात को, शनिदेव यदि किसी की कुंडली में वक्री है 90% केसेस में ये शनि उसको लाभ करवाएगा, 90% केसेस में। तो यहां पर बैठे हुए शनि, वक्री शनि से आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वक्री शनि भी यहां पर आपको लाभ पहुंचाने के लिए ही है। यहां पर बैठा हुआ जो शनि है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, इसलिए नहीं कि वक्री है, इसलिए कि लग्नेश छठे में आकर के बैठ गया, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। यहां पर जो बैठे हुए शनि है आपको शत्रुओं के ऊपर विजय दिलवाएगा निश्चित रूप से। यहां पर जो बैठे हुए शनि है आपको मेडिकल फील्ड में सफलता दिलवाएगा। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, शत्रु दृष्टि पड़ेगी। यहां पर हम ससुराल पक्ष के भाव को देखते हैं, आयु को भी देखते हैं। आयु में शनि कमी नहीं करेंगे, शनि आयु में कमी नहीं करेंगे, लेकिन ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को ध्यान में रखिए, ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को ध्यान में रखिए, ये जरूरी है। शनि की दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, धन का व्यय करवा सकता है, विदेश की यात्रा और विदेश लेकर के जा सकता है। शनि विदेश लेकर के जा सकता है क्योंकि लग्नेश छठे में बैठ करके पूर्ण दृष्टि से आपके 12वें घर को देख रहा है, तो विदेश लेकर के जा सकता है और वहां से लाभ भी देगा क्योंकि ये सम दृष्टि पड़ती है और उससे लाभ देगा। और शनि की जो दसम दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, तीसरे भाव के ऊपर जब दृष्टि डालेगा शनि तो कहीं ना कहीं बिजनेस की एबिलिटी देगा, कम्युनिकेशन को बेहतर कर देगा और आपको मेहनती बनाएगा। तीसरे और छठे भाव दोनों को शनि प्रभावित कर रहे हैं, ये आपको मेहनती बनाने वाले होंगे। तो शनि की प्लेसमेंट छठे भाव में हो गई है, तो बस लग्न से इसका षडाष्टक दोष बन रहा है। लेकिन मैंने अपने सैकड़ों वीडियोज में कहा है कि शनि जैसा ग्रह तीसरे, छठे, 10 और 11वें भाव में कारक हो जाते हैं। कोई भी पापग्रह, राहु, केतु, शनि, मंगल, ये सब जो है छठे भाव में कारक हो जाते हैं। तो यहां पर बैठा हुआ शनि आपको लाभ करवाएगा, बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सप्तम भाव के ऊपर। चंद्रमा 18 डिग्री का बैठा हुआ है पूर्ण बलाबल के साथ, सप्तम भाव में सप्तमेश विराजमान है। सप्तम भाव होता है पार्टनरशिप का, सप्तम भाव होता है विवाह का। आपकी कुंडली में सप्तम भाव आपके हस्बैंड का होगा, चंद्रमा बैठा हुआ है, क्या परिणाम देंगे? इमोशनल बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। इमोशनल बॉन्डिंग आपके और आपके हस्बैंड के बीच में बहुत ही लाजवाब होगी। आपके पति दिखने में भी काफी यंग होंगे, आपके पति दिखने में भी काफी यंग होंगे। यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा लव मैरिज की योग बना देता है और आपकी मैरिटल लाइफ बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आपकी मैरिटल लाइफ बहुत ही अच्छी रहने वाली है। मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो उसकी वजह से कलह हो सकती है, उसकी वजह से कलह हो सकती है। कुंडली मिलान कर लेंगे, क्या करेंगे तो कुंडली मिलान कर लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इमोशनल बॉन्डिंग जो कि आजकल के लोगों के बीच में देखने को नहीं मिलती है, वो आपके और आपके पार्टनर के बीच में देखने को मिलेगी और आपका विवाह बहुत ही बढ़िया होगा। और चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से आपका प्रेम जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। चंद्रमा की दृष्टि यहां पर लग्न के ऊपर जाएगी, ये आपके व्यक्तित्व में भी आपको लाभ करवा देंगे, तो उसको लेकर के परेशान नहीं होना है। चंद्रमा यहां पर आपको लाभ ही पहुंचाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के अष्टम भाव की तरफ। गुरु यहां पर 23 डिग्री के साथ
वक्री होकर के अष्टम भाव में बैठे हुए। सबसे पहले देखें तो गुरु है कौन? गुरु तृतीयेश है और द्वादशेश है। गुरु तृतीयेश है और द्वादशेश है, यानी इस कुंडली में गुरु मारक ग्रह की श्रेणी में आएंगे। देखिए वक्री है गुरु। सबसे पहले तो एक बात मैं यहां पर बता दूं, वक्री है, कुछ भी है, अस्त है, अष्टम में है, सबसे पहले एक बात को देखिए कि वो ग्रह इस कुंडली में है कौन, मतलब योग कारक है कि मारक है। यदि योग कारक है तो वक्री होने की अवस्था में या कुछ भी होने की अवस्था में वो बाध्य है, वो बाध्य है कि वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे। और यदि कोई ग्रह मारक है और यदि उसकी विपरीत राजयोग की स्थिति लागू नहीं हुई तो वो बाध्य है कि वो आपका नुकसान ही ज्यादा करने वाला है। चलिए, तो यहां पर गुरु मारक ग्रह की श्रेणी में आएंगे तो बहुत जबरदस्त राजयोग ये नहीं बनाने वाले। अब देखिए, ध्यान से देखिए, तो 12वें घर के भी स्वामी ग्रह गुरु बनते हैं अष्टम भाव में बैठे हुए। अब कुछ लोग कहेंगे विपरीत राजयोग की स्थिति लागू हो जाएगी, लेकिन नहीं होगी। नहीं होगी क्यों? क्योंकि लग्नेश खुद आकर के छठे भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए मेरे अनुसार कभी भी इस कुंडली में विपरीत राजयोग की स्थिति लागू नहीं होगी। हाँ, शनि को थोड़ा बेहतर कर लेते हैं, शनि के मंत्रोपचार से शनि को पावरफुल बना लेते हैं, शनि को पॉजिटिव कर लेते हैं, तो कुछ हद तक गुरु का भी विपरीत राजयोग का फल देखने को आपको मिल जाएगा जीवन में। लेकिन आपकी कुंडली के अनुसार विपरीत राजयोग की स्थिति गुरु की नहीं बनेगी। 23 डिग्री का गुरु है, यहां पर वृद्ध अवस्था का गुरु है, 50% का बलाबल है, वक्री होकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। पेट संबंधित समस्या ये आपको दे सकता है, तो उसका ध्यान रखेंगे। डाइजेशन, लिवर, इन सब से जुड़ी हुई चीजों का आपको ध्यान रखना है। और यहां पर जो बैठा हुआ गुरु है ये रिसर्च के क्षेत्र में आपको सफलता पहुंचाएगा, ये रिसर्च के क्षेत्र में आपको सफलता दे सकता है, ये अच्छी स्थिति है। और यहां पर जो गुरु है, गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली की। और हाँ, ससुराल पक्ष के साथ अपने संबंधों को अच्छा बना करके रखें। ससुराल पक्ष के साथ अपने संबंधों को अच्छा बना करके रखने की कोशिश करें। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें घर के ऊपर, अपने ही घर को देखेंगे, विदेश जाने से लाभ करवा देंगे। विदेश जाने से लाभ करवा देंगे क्योंकि विदेश भाव का स्वामी ग्रह विदेश भाव को देख रहा है, लाभ करवा देगा। यदि विदेश जाती हैं, घूमने फिरने जाएं या वहां पर पढ़ने जाएं या कुछ काम करने जाएं, आपको लाभ करवा देंगे गुरु। गुरु की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, सम दृष्टि है, धन का संचय करवाएगा गुरु और कहीं ना कहीं वाणी को बेहतर कर देंगे गुरु। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, मंगल को देखेंगे, काफी हद तक मांगलिक दोष को भंग करेंगे। लेकिन फिर भी कहता हूं कि आप मांगलिक हैं और मांगलिक दोष का निवारण आप करवाएंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी मंगल के ऊपर, मांगलिक दोष काफी हद तक ये कम कर देंगे, उसको भंग कर देंगे, आपके सुखों में वृद्धि कर देंगे, प्रॉपर्टी वगैरह के योग को बेहतर कर देंगे। तो यहां पर गुरु का बैठना बहुत खराब नहीं है। हाँ, यहां पर जो गुरु बैठा हुआ है, आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। गुरु के यहां पर बैठे होने की वजह से स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खास करके पेट संबंधित, लिवर संबंधित चीजों की ये परेशानी देते हैं। खान पान का ध्यान रखिए। लग्नेश भी आपका छठे भाव में आकर के बैठा हुआ है, अष्टम में गुरु है, तो ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उपाय कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, चिंता की कोई बात नहीं है, परेशानी ऐसी कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं केतु के ऊपर। केतु यहां पर दसम भाव में विराजमान है। केतु दसम भाव में बैठे हुए हैं, किसके घर में बैठे हैं? सबसे पहले ये देखिए, शुक्र के भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र कैसा है? उच्च का है, भले ही केंद्र में नहीं है, त्रिकोण में नहीं है, लेकिन है वो उच्च का। तो केतु यहां पर शुक्र के जैसा परिणाम देंगे। क्या परिणाम देंगे? बिजनेस की एबिलिटी देगा ये शुक्र। ये शुक्र आपको नेम फेम देगा, लिख के रख लीजिए, ये शुक्र आपको बिजनेस की एबिलिटी देगा, नेम फेम देगा। केतु यहां पर बैठा हुआ है, चेंज, मैंने बताया था राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। राहु की दृष्टि पड़ रही है दसम भाव के ऊपर, केतु बैठा हुआ है। जब भी राहु या केतु की दशांत दशा चलेगी, आपके मन में चेंज का मन करेगा कि वर्क प्लेस पे चेंज करूं, ऑफिस में चेंज करूं, या जहां पर भी काम कर रही उसमें कुछ बदलाव लाऊं। तो दशाओं को चेक कर लीजिए ठीक से, उसके मुताबिक काम करिए। यहां पर केतु आपको बुरा रिजल्ट नहीं देने वाला है। केतु जीवन में मान सम्मान देते हैं, केतु जीवन में मान सम्मान देते हैं, इस बात को याद रखिए आप। 21 डिग्री का केतु है, बलाबल है इस केतु के पास करीब 50% का। केतु की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर जाएगी, मित्रवत दृष्टि होगी, धन वगैरह देने में कोई कमी नहीं करेगा, सेविंग्स का ध्यान रखिए। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और केतु की दृष्टि पड़ेगी छठे भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य का पॉइंट वीक नजर आ रहा है इस कुंडली में, तो स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहेंगे, स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहेंगे, बाकी कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए, और एक बात आपको और बता दूं, ध्यान से देखिए अपने द्वितीय भाव को। द्वितीय भाव में देखें तो पीछे जो है बुध है और आगे शुक्र है, पीछे बुध है और आगे शुक्र है, बीच में है द्वितीय भाव। शुभ कर्तरी योग बन जाता है, जैसे आपके पंचम भाव में पाप कर्तरी दोष बन रहा था, द्वितीय भाव में शुभ कर्तरी योग बन रहा है, जिसका लाभ आपको मिलेगा। किस चीज में? तो धन संपत्ति में। तो धन आप जो है बहुत बना सकती हैं, उसमें यह आपको वृद्धि करने वाला होगा, वाणी को भी थोड़ा बेहतर कर देगा। चलिए सीधे चलते हैं आपके दशाओं के ऊपर। दशा आपको फिलहाल केतु की चल रही है, जो कि 8
सितंबर 2025 तक चलने वाली है। तो 8 सितंबर 2025 तक आपको केतु की दशा चलने वाली है। केतु आपके लिए ठीक है। केतु देखिए बदलाव करते हैं, राहु केतु थोड़ी सी भ्रम की स्थिति देते हैं, उसको आप काबू में रखें, मतलब भ्रम की स्थिति, कंफ्यूज ना हो आप। कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। केतु आपका खराब नहीं है, केतु आपका खराब नहीं है, ये मैं दावे से कह सकता हूं। बस भ्रम में मत फंसिए, भ्रम में मत फंसिए। एक गोल ले लीजिए, उसको लेकर के आगे बढ़िए, कोई परेशानी नहीं है। ये केतु आपको सब कुछ दे जाएगा अपनी दशा में। 2025 के बाद आपको आएगी शुक्र की महादशा। 2025 में आएगी आपको शुक्र की महादशा, जो कि 20 वर्षों तक रहेगी। शुक्र की महादशा आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली है, योग कारक ग्रह है। तीसरे भाव में बैठ गए तो ये मत सोचिए कि तीसरे भाव में बैठने से ग्रह खराब हो जाते हैं। तीसरे भाव में का मतलब होता है मेहनत। मेहनत, उच्च का ग्रह बैठा हुआ है, खूब लाभ देगा, योग कारक है, भूलिए मत। और यहां पर शुक्र बस मेहनत करवाएंगे और बदले में खूब सारा लाभ देंगे, थोड़ा बहुत नहीं, खूब सारा लाभ देंगे। जबरदस्त स्थिति है आपकी कुंडली में। प्रश्नों पर चलते हैं। कुंडली में सूर्य बुध मंगल राहु की युति का प्रभाव, सूर्य बुध का बुधादित्य योग, पर्सनालिटी बहुत जबरदस्त। और साथ ही साथ जो है यहां पर देखिए, अब दो बातें हैं। पर्सनालिटी ये तो जबरदस्त कर रहे हैं, लेकिन शनि का छठे भाव में बैठना छोटा सा वीक पॉइंट बनता है। लेकिन यहां पर आपके लिए ये एजुकेशन में, आपकी इंटेलिजेंस में वृद्धि करने वाला होगा। मंगल राहु की युति का प्रभाव इन्होंने पूछा है। मेटेरियलिस्टिक सुखों में कोई कमी नहीं देगा। राहु की दशा में कलह की स्थिति हो सकती है। बस प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कोई परेशानी नहीं है, एक नहीं 10 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे। रोचक महापुरुष योग है, लेकिन राहु की दशा चलती है तो लीगल काम में सावधानी बरतेंगे और कोई नुकसान नहीं। इसके बाद इन्होंने कहा है कुंडली में वक्री ग्रह कैसा फल देंगे। शनि तो वक्री है, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। गुरु यहां पर अष्टम भाव में बैठे हुए, 1 मिनट के लिए आप वक्री को साइड रखिए। गुरु इस कुंडली में मारक ग्रह है, गुरु इस कुंडली में मारक ग्रह है, वो बाध्य है आपको परेशान करने के लिए। और यहां पर गुरु का विपरीत राजयोग नहीं बनेगा, तो गुरु यहां पर वक्री हो अथवा ना हो, परेशानी आपके लिए देने वाले होंगे। चलिए, इसके बाद इन्होंने पूछा है वक्री ग्रह अगर बुरा फल देते हैं तो उपाय बताएं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुंडली में ग्रह वक्री हो गए तो खराबी रिजल्ट देंगे और वक्री नहीं है तो अच्छे ही देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मांगलिक है तो निवारण करना चाहिए। कोई देखिए, मांगलिक है तो अभी निवारण करने की कोई आवश्यकता है। मांगलिक होना अपने आप में कोई दोष नहीं है। मांगलिक का मतलब होता है कि जब विवाह करवाएं तब ये मांगलिक को हम चेक करते हैं, ये मांगलिक है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है। कुछ लोग कहेंगे कि मांगलिक दोष भंग हो रहा है, मैं भी कहता हूं, लेकिन कुछ हद तक मांगलिक दोष का निवारण करवा लीजिए। यदि आप किसी मांगलिक से ही इनका विवाह करवाते हैं, अति उत्तम, कोई निवारण करवाने की जरूरत नहीं। यदि मांगलिक से विवाह नहीं करवाते हैं तो बस विवाह से पूर्व अच्छे से कुंडली मिलान कर लीजिए, अच्छे से कुंडली मिलान कर लीजिए और मांगलिक दोष का निवारण करवा लीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी। क्या मांगलिक से ही विवाह करें? देखिए, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। यदि मिल जाता है मांगलिक तो अति उत्तम, नहीं मिलता है कोई परेशानी नहीं है। सप्तमेश चंद्रमा होने से क्या विवाह में देरी होगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी विवाह में देरी नहीं होगी, बल्कि मैं कहता हूं कि इनका विवाह सही समय पर हो जाएगा, बिल्कुल सही समय पर हो जाएगा। 24 वर्ष के आसपास तक इनका विवाह हो जाना चाहिए, 24-25 वर्ष के आसपास इनका विवाह आराम से हो जाना चाहिए। इसके बाद इन्होंने बोला है कि करियर किस क्षेत्र में बनाएं। देखिए, इसके बाद इन्होंने, आपने जो पूछा है मेडिकल का फील्ड, वही मेरे दिमाग में आ रहा है। और वैसे भी मैंने आपको, जब मैं विश्लेषण कर रहा था एक एक करके ग्रहों का, तो काफी हद तक मेडिकल का फील्ड ही इनके लिए बेहतर है। मेडिकल के फील्ड के अलावा थोड़े बहुत योग, टीचिंग और क्रिएटिव फील्ड, आर्ट और ड्रामा, जैसे कि एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, माफ करिए, एक्टिंग और जो है डांसिंग वगैरह का क्षेत्र भी इनके लिए बेहतर है। यानी कि आर्ट, ड्रामा, इन सब में, क्रिएटिविटी में आप भेज सकते हैं। लेकिन मेडिकल का क्षेत्र इनके लिए सबसे बढ़िया है। क्यों? क्योंकि लग्नेश छठे भाव में है, छठे भाव का स्वामी ग्रह लग्न में है, यहां पर इन दोनों के बीच राशि परिवर्तन हो रहा है, तो काफी अच्छी स्थिति है कुंडली में। गुरु अष्टम भाव में है, रिसर्च के फील्ड में, सर्जरी के क्षेत्र में अष्टम भाव में बैठा हुआ गुरु लाभ करवा देगा। अष्टमेश सूर्य लग्न में विराजमान है, वो भी मेडिकल के क्षेत्र में विशेष रूप से लाभ दे देंगे। तो मेडिकल का क्षेत्र ही इनके लिए बेहतर है। शिक्षा का क्षेत्र कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, पापकर त्रिदोष बना हुआ है और थोड़ी सी परेशानी बीच बीच में आ सकती है, जैसे किसी खराब ग्रह की दशा चले तो थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। अदरवाइज ये शिक्षा में भी अच्छी होंगी और बहुत अच्छा करेंगी। मेडिकल फील्ड में जाने की तैयारी है क्या? नीट एग्जाम में सफलता मिल सकेगी, बिल्कुल मिल सकेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए और जो परेशानी है उस परेशानी के निवारण को बताने के लिए मैं यहां बैठा हूं, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। बिल्कुल आप मेडिकल में जा सकती हैं और अच्छा नहीं, आप बहुत अच्छा करने वाली हैं, उसको लेकर के आप चिंतित मत रहें। उच्च शिक्षा के योग बिल्कुल हैं, उच्च शिक्षा के योग बिल्कुल है। जो आपके हायर एजुकेशन के लॉर्ड हैं वो राजयोग बना रहे हैं, तो उस उच्च शिक्षा में कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, मैं जानता हूं, मैंने आपको बताया था कि शुक्र की नीच की दृष्टि पड़ेगी, लेकिन शुक्र भी तो योग कारक हैं, शुक्र योग कारक भी तो हैं, तो थोड़ी बहुत बाधा हो सकता है, 1 साल का विलंब हो जाए,
हो सकता है आप जब एमडी करने जाएं, एमएस करने जाएं तो 1 आध साल का विलंब हो जाए, वैसे भी लोगों को टाइम लगता है। लेकिन मान लीजिए उस समय बुध की अंतर्दशा चल रही होगी तो वो भी विलंब नहीं होगा। मान लीजिए गोचर सपोर्ट कर दे तो वो भी विलंब नहीं होगा। तो परेशान मत होइए, उच्च शिक्षा के बहुत अच्छे योग हैं। उच्च शिक्षा के भाव का स्वामी ग्रह लग्न में राजयोग बना रहा है प्लस बुधादित्य योग बना रहा है, बहुत अच्छी स्थिति है। और बुध को मैंने पावरफुल करने के लिए कहा है, पावरफुल कर लेती हैं, अति उत्तम। इसके बाद इन्होंने पूछा है मेडिकल फील्ड में जाए या किसी और फील्ड। मैंने आपको बताया कि मेडिकल फील्ड, आर्ट, ड्रामा, इन सब क्षेत्रों में जाना इनके लिए बहुत अच्छा है। मेडिकल फील्ड इनके लिए 1 नंबर पर। विवाह कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? विवाह बहुत बढ़िया रहेगा। कुंडली मिलान कर लीजिए, मांगलिक है ये, मांगलिक दोष से डरने की जरूरत नहीं है। सप्तम भाव में मैंने बताया इमोशनल बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। जो जिनसे इनका विवाह होगा वो भी देखने में बहुत अच्छे होंगे, आकर्षक होंगे। ये स्थिति बहुत बढ़िया है। मंगल की वजह से थोड़ी सी कलह की स्थिति हो सकती है, सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है, ईगो क्लैश हो सकता है। बस थोड़ा कुंडली मिलान कर लीजिए। इस कुंडली को देख करके ये कह देना कि विवाह टूट जाएगा, ये कहीं से भी सही नहीं है। चलिए, धन और स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है? देखिए, धन भाव के जो स्वामी ग्रह हैं शनि, वो 6ठे भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। एक और कुंडली आई थी कुछ दिनों पहले, मैंने उनको बोला था कि यदि आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो लाभ कमाएंगे, अदरवाइज जीवन में लोन लेने की स्थिति नजर आ रही है, लोन लेने की स्थिति नजर आ सकती है। इसके अलावा देखा जाए लाभेश, लाभ धन के लिए हम लाभ भाव को भी देखते हैं। लाभेश जो मंगल है वो यहां पर रोचक महापुरुष योग बना रहे हैं, लाभ भाव के ऊपर दृष्टि डाले हुए, बहुत जबरदस्त स्थिति है। यहां पर खूब सारा लाभ जीवन में कमाने वाली है। और मेडिकल फील्ड में जुड़ेंगी तो यहां पर शनि भी 6ठे भाव में भले ही बैठे हुए हैं, खूब सारा लाभ करवाने वाले हैं। तो लाभ में, धन में कोई परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य, इन्होंने पूछा है स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बेसिकली गुरु वगैरह की दशा में स्वास्थ्य का ज्यादा थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। गुरु और राहु, इन दोनों की दशा अंतर्दशा जब भी चलती है तो स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहना है। कुंडली के प्रॉब्लम्स बताएं एवं निवारण है, बिल्कुल हम आपको बताएंगे कुंडली के प्रॉब्लम्स और निवारण। लेकिन उससे पहले हम नवमांश कुंडली के ऊपर एक दृष्टि डालेंगे। इनकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है और नवमांश कुंडली के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आपके समक्ष रख देता हूं। सारे ही ग्रह मेरे अनुसार बहुत अच्छी स्थिति में है आपके D9 चार्ट में, सारे ही ग्रह सिवाय एक को छोड़कर, और वो ग्रह है गुरु। गुरु और राहु, गुरु चांडाल दोष बना रहे हैं और गुरु जो है वहां पर शत्रु राशि में जाकर के विराजमान है। तो गुरु आपके दोनों ही चार्ट में वीक है, कमजोर है, तो गुरु को बेहतर करें। और गुरु कौन है? गुरु होता है एक लड़की की कुंडली में उसका पति। गुरु एक लड़की की कुंडली में उसका पति होता है। मैंने आपको बताया कि आपका सप्तम भाव बहुत बढ़िया है, आपका सप्तम भाव बहुत बढ़िया है और गुरु होता है पति। तो जिस पार्टनर का आप चुनाव करें सोच समझ करके उस पार्टनर का चुनाव करें, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, निश्चित रूप से मैं आपको कह देता हूं। बस पार्टनर चुनते वक्त आपको सावधान रहना है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और गुरु स्वास्थ्य की भी परेशानी आपको देने वाला है। तो पेट, लिवर और जनरल वीकनेस, हड्डियों, इन सब से जुड़ी हुई चीजों से, स्किन डिजीज, इन सब से आपको ध्यान रखना है। इससे जुड़ी हुई परेशानी आपको हो सकती है। चलिए सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन को और ज्यादा बेहतर बना पाएंगी। नित्य ओम शनिश्चराय नमः, शनिदेव का यह मंत्र है। इस मंत्र का कम से कम 108 बार यानी कि 1 माला जाप करें। यदि समय हो, इच्छा हो तो 3 माला भी कर सकती हैं। इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, मेडिकल फील्ड में सफलता मिलने वाली होगी और धन संचित भी ज्यादा होगा, वाणी भी बेहतर होती चली जाएगी और स्वास्थ्य तो जबरदस्त आपका हो जाएगा। साथ ही साथ गले में 6 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में बना करके, मतलब एक 6 मुखी रुद्राक्ष ले लेंगे, एक 7 मुखी रुद्राक्ष ले लेंगे, लाल धागे में इसे वो करके अपने गले में धारण करेंगी शुक्ल पक्ष के सोमवार की प्रातः काल। अगला उपाय है पन्ना रत्न। पन्ना रत्न धारण करना है, करीब 5.25 रत्ती का पन्ना आपको धारण करना है। दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में चांदी अथवा सोने की अंगूठी, जिसमें आपकी इच्छा हो, इसे आप धारण करें शुक्ल पक्ष बुधवार की प्रातः काल को। अगला उपाय है नित्य आपको गणेश चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। गणेश चालीसा और दुर्गा चालीसा का आपको पाठ करना है। केतु की महादशा जब तक चल रही है तब तक आपको केतु के मंत्र ओम केम केतुवे नमः, ओम केम केतुवे नमः, इस मंत्र का भी 108 बार जाप करना चाहिए। बस 108 बार, 1 माला। शुक्र आपके इष्ट देव हैं, शुक्र आपकी इष्ट देव है आपकी कुंडली के मुताबिक, तो माता रानी अथवा मां लक्ष्मी की किसी भी रूप से पूजा आराधना आप करती हैं, आपको विशेष लाभ होगा। मैंने उसके लिए आपको दुर्गा चालीसा बता दिया है। तो
तो दोस्तों ये था इस 16 वर्ष लड़की की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।